उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में छापे के दौरान पुलिस को इतने नोट यहां पर मिले हैं कि पुलिसकर्मी गिनते गिनते इन नोटों को थक गए। दरअसल पुलिस ने एक ड्रग तस्कर के ठिकानों पर यह छापामार कार्रवाई की थी और यहां से बड़ी मात्रा में गांजा भी बरामद हुआ। जिस वक्त पुलिस का छापा पड़ा उस वक्त घर में तस्कर मौजूद थे और गांजा स्मैक के साथ नकदी को ठिकाने लगाने की कोशिश कर रहे थे। पुलिस अंदर घुसी तो उसके सामने नोटों का बड़ा जखीरा था। कैश गिनने के लिए बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी लगाए गए। जब उनकी हिम्मत जवाब देने लगी तो कैश गिनने की मशीनें लाई गईं और आखिर में पता चला कि तस्कर के घर से मिला कैश 2 करोड़ 1 लाख से भी ज्यादा है। छापेमारी के दौरान पुलिस को 6 किलो गांजा और 577 ग्राम स्मैक भी बरामद हुआ। इस मामले में पुलिस ने 2 महिलाओं समेत 5 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पुलिस के मुताबिक पूरा परिवार ड्रग तस्करी के धंधे में शामिल था। इधर पुलिस की कार्रवाई पर समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने पोस्ट कर कहा कि देखो कहीं लौट आना ना पड़े, पुलिस को लेने के देने ना पड़ जाएं। पुलिस ने महत्वपूर्ण लोगों से पंगा ले लिया है जिन्हें सेवन के बाद सब चंगा दिखता है। तो देखिए यूपी के प्रतापगढ़ में एक तस्कर के घर पर पुलिस को इतना ज्यादा कैश मिला कि गिनने के लिए मशीनें तक यहां पर बुलानी पड़ गई। जेल में बंद ड्रग तस्कर राजेश मिश्रा के घर से पुलिस को 2 करोड़ से ज्यादा कैश मिला है और इतना ही नहीं 3 लाख की कीमत का 6 किलो से ज्यादा गांजा भी यहां से बरामद हुआ। पुलिस को 500 ग्राम हेरोइन भी यहां से मिली है जिसकी कीमत तकरीबन 1.25 करोड़ रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने छापा मारा, बड़ी कार्रवाई की, कैश के साथ गांजा भी बरामद किया। और आइए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर की आपको बात बता दें जहां से एक ऐसा वीडियो सामने आया है जिसे देखकर हर कोई हैरान रह गया। यहां कुछ युवक बीच सड़क पर एक थार की छत पर खड़े हो गए और वहां से नोटों की बारिश करने लगे और इन नोटों को लूटने की होड़ मच गई। इस दौरान उस सड़क पर भारी भीड़ जमा हो गई। ये घटना थाना पहासू क्षेत्र के अलीगढ़ रोड पर हुई जहां एक बारात की चढ़त चल रही थी। इसी दौरान 3 युवक उस थार की छत पर चढ़े और वहां से उन्होंने नोट लुटाना शुरू कर दिया और उसे लूटने के लिए लोगों ने कोई कसर नहीं छोड़ी। इस वजह से वहां पर लंबा जाम लग गया जिससे आम लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, बिहार के पटना में एक हादसा हो गया। दानापुर में मकान की छत गिरने की वजह से यह दर्दनाक हादसा हुआ है। छत गिरने की वजह से 5 लोगों की मौत हो गई है। एक ही परिवार के ये 5 लोग बताए जा रहे हैं जिनकी इस हादसे में मौत हो गई। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं जहां पर बिहार के पटना में यह हादसा हुआ। दानापुर में मकान की छत गिरने की वजह से दर्दनाक हादसा जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई है। ये 5 लोग एक ही परिवार के लोग बताए जा रहे हैं। तो हादसे में पति पत्नी और 3 बच्चों की मौत की भी जानकारी है। दानापुर में मकान की अचानक से छत गिर गई और इसी छत में जो बल्बा था उसमें दबकर 5 लोगों की मौत की जानकारी है। पति पत्नी और बच्चों की मौत हो गई, 5 लोगों की मौत की जानकारी। और आइए आगे बढ़ते हुए बात कर लेते हैं बिहार के गोपालगंज की जहां पर उस वक्त हालात बेकाबू हो गए जब कुछ उपद्रवियों ने पुलिस की गाड़ी को फूंक दिया। भीड़ को काबू करने के लिए पुलिस को आंसू गैस के गोले भी यहां पर छोड़ने पड़े। एक अफवाह के बाद गुस्साई भीड़ ने पुलिस की गाड़ी को आग के हवाले कर दिया। तस्वीरों में देख सकते हैं कि पुलिस की गाड़ी धू-धू कर जल रही है। आग ने पूरी गाड़ी को अपनी चपेट में ले लिया है। कुछ ही देर में पुलिस की जीप आग का गोला बन गई। आगजनी के बाद पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। गुस्साई भीड़ को काबू करने के लिए पुलिस को आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े। बताया जा रहा है कि सड़क हादसे में स्कॉर्पियो से 3 लोग जख्मी हो गए थे जिसके बाद पुलिस की गाड़ी स्कॉर्पियो का पीछा कर रही थी। लेकिन इसी दौरान किसी ने अफवाह उड़ा दी कि पुलिस की गाड़ी से 3 लोगों की मौत हो गई है और इसके बाद लोग उग्र हो गए और पुलिस की गाड़ी को आग के हवाले कर दिया। पर इस तरह का एक रूमर फैला दिया गया कि उनमें से कुछ लोगों की डेथ हो गई है। उसी को लेकर के लोग आक्रोशित हो गए और गाड़ी को घेरकर और आग के हवाले कर दिया। जबकि तीनों घायलों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। वीडियो के आधार पर पुलिस आगजनी करने वालों की पहचान करने में जुटी है। मौके से कुछ लोगों को पुलिस ने हिरासत में भी लिया है। चलिए तस्वीरें अब आपको हम दिखा देते हैं उत्तर प्रदेश के मेरठ से जहां पर उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब एक प्लास्टिक के गोदाम में अचानक से भीषण आग लग गई। आग इतनी ज्यादा भयंकर थी कि आसपास के मकानों दुकानों को भी इसने अपनी चपेट में ले लिया। भयंकर आग से इलाके में हड़कंप मच गया। तस्वीरें लोहिया नगर थाना क्षेत्र के सोहेल गार्डन इलाके की हैं। देखते ही देखते पन्नी के गोदाम धू-धू कर जलने लगे। ऊंची ऊंची लपटें और धुएं के गुबार से घबराकर लोग घरों से बाहर निकल आए। स्थानीय लोगों ने आग बुझाने की कोशिश भी की लेकिन आग काबू में आने का नाम ही नहीं ले रही थी।
कुछ ही देर में 3 गोदाम पूरी तरह से जलकर खाक हो गए। एक मकान भी आग की चपेट में आ गया। मकान में मौजूद परिवार ने किसी तरह से भागकर अपनी जान बचाई। मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। फिलहाल आग लगने की वजह का पता नहीं चल सका है। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, कर्नाटक के बेंगलुरु एयरपोर्ट पर नमाज पढ़ने का विरोध किया गया। बीजेपी ने एयरपोर्ट पर नमाज पढ़ने पर सवाल खड़े किए, ऐतराज भी जताया। एयरपोर्ट पर नमाज की इजाजत किसने दी, बीजेपी ने ये सवाल उठाए हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कुछ तस्वीरें भी इसकी सामने आई हैं और बीजेपी के द्वारा इसका विरोध किया गया है। कर्नाटक के बेंगलुरु एयरपोर्ट की तस्वीरें हैं जहां पर नमाज पढ़ने का विरोध किया गया। बीजेपी ने एयरपोर्ट पर नमाज पढ़ने पर सवाल खड़े किए। एयरपोर्ट पर नमाज पढ़ने की इजाजत आखिर किसने दी, ये बीजेपी ने सवाल खड़े किए। और आइए अब बात कर लेते हैं हिमाचल प्रदेश की, जहां के सोलन में सड़क हादसे की दिल दहला देने वाली तस्वीरें सामने आई है, जहां पर एक स्कूटी सवार की कार से जोरदार टक्कर हो गई, जिससे स्कूटी चालक को गंभीर चोट आई है। हादसे का सीसीटीवी वीडियो भी आया है सामने, दिखाते हैं। जैसे ही कार ने हाईवे पर यू टर्न लिया, पीछे से तेज रफ्तार से आ रही स्कूटी कार में जा भिड़ी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि स्कूटी सवार मौके पर ही गिर गया। हादसे में स्कूटी सवार को गंभीर चोटें आई हैं, जिसके बाद उसे पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना वहां पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। तस्वीरें कालका शिमला नेशनल हाईवे 5 की हैं। वीडियो में देख सकते हैं कि एक सफेद रंग की कार पहले पीछे होती है और जैसे ही कार चालक यू टर्न लेने की कोशिश करता है, तभी स्कूटी की कार से जोरदार टक्कर हो जाती है। गनीमत रही कि स्कूटी के पीछे आ रही दूसरी कार ने अचानक ब्रेक लगा दिया, नहीं तो हादसा और बड़ा हो सकता था। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर की खबर आपको बता दें, जहां पर उस वक्त भयंकर बवाल खड़ा हो गया जब बाइक की टक्कर से एक महिला की मौत हो गई। गुस्साई भीड़ ने आरोपी को पकड़ा, जमकर पीटा, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर भी तेजी से वायरल हो रहा है। तस्वीरें पुलिस चौकी मेडिकल कॉलेज की हैं, जहां पर कुछ लोगों ने एक युवक को घेर रखा है और उसके साथ मारपीट कर रही हैं। मौके पर मौजूद पुलिसकर्मी उसे बचाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन महिला की मौत से गुस्साए परिजन भड़के हुए हैं और उसकी पिटाई कर रही हैं। किसी तरह से पुलिसकर्मी ने बीच बचाव कर युवक को भीड़ से बाहर निकाला और चौकी के अंदर ले गए, लेकिन परिजन फिर भी नहीं माने और चौकी के अंदर ही युवक को पीटने लगे। बताया जा रहा है कि पिपराइच इलाके में रेलवे क्रॉसिंग के पास एक महिला खड़ी थी, तभी युवक की बाइक से महिला को टक्कर लग गई। महिला घायल हुई तो बाइक चालक खुद ही उसे इलाज के लिए बीआरडी मेडिकल कॉलेज लेकर आया, लेकिन इलाज के दौरान महिला की मौत हो गई। मौत की खबर लगते ही परिजनों ने बाइक चालक को पकड़ लिया और उसकी पिटाई शुरू कर दी। बीच बचाव में चौकी में तैनात पुलिसकर्मी को भी चोटें आई हैं। वीडियो के आधार पर पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में लिया है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।